कि मेरे से श्यामा जी के चरण कमल दूर न करना। इंद्रावती जी ये प्रार्थना कर रही है कि हे राज्य महाराज, प्रथम लागो दो चरण को, धनी ये न छुड़ाइयो खिन। श्यामा जी के चरणों में ध्यान लगाते हैं, राज्य से प्रार्थना करते हैं कि ये हमसे अलग ना हो जाए। इंद्रावती जी प्रार्थना कर रही है और हमारी प्रार्थना भी जब होती है तो यही होती है कि चरण कमल में हम रहें, धनी के हुक्म के अधीन हम रहें, उनकी मेहर की छत्र छाया में हम सदा रहें। ये हमारी मंगल कामना है। इससे शुभ कोई बात नहीं हो सकती है हमारे लिए। और हमने ये बात पर ध्यान दिया था कि मूल मिलाव में भी जब इश्करबद हमने किया, धनी से खेल मांगा, धनी ने बार बार मना किया, फिर भी हमने चाहा तो धनी ने हमारी चाहना पूरी करने की दिल में ली और ये भी वचन दिया कि मैं तुमसे कहीं भी दूर नहीं जाऊंगा, अपने चरणों के तले ही बिठाकर रखूंगा। तो धनी ने जो वादा किया है धनी पूरा कर रहे हैं, अपने चरणों में ही बिठाए रखा है। लेकिन उन्होंने कहा था कि आप भूल जाओगे अपने आप को, आप भूल जाओगे मुझे, आप घर को भूल जाओगे, आप संबंध को भूल जाओगे। और जैसे ही संबंध भूल जाएगा, चरण कमल भी भूल जाएंगे। जब मेहराज जी देवचंद्र जी के चरणों में पहली बार जाते हैं, उनके चरणों में झुक जाते हैं, तब उनको परमधाम की आत्मा होने का एहसास कराया, मात्र बताया नहीं, उनको एहसास कराया। और उनको जो सानिध्य मिला वो पहली मीटिंग में, वो बस काफी था। वही प्रार्थना थी कि बस अभी हमें हमारा ठिकाना मिल गया है। और उसी समय उनके दिल में जो भाव आया कि धनी ये न छुड़ाइयो खिन वाला भाव इंद्रावती बाद में प्रकट कर रही है, चौपाई तो बाद में अवतरित हो रही है। लेकिन जब मिल रहे हैं देवचंद्र जी महाराज सदगुरु के चरणों में, तब भी उनके दिल में यही भाव आया। और देवचंद्र जी तो श्यामा जी के ही स्वरूप थे और उनके चरणों में वो झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। तो पर आत्म जैसे राज श्यामा जी के चरणों में विराजमान है और श्यामा जी के चरणों को जैसे स्पर्श करने का भाव हम लें और राज्य को प्रार्थना कर कि ये चरण कमल आप कभी भी हमसे अलग न करना। और मेहराज जी भी पहली बार जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और वो भी श्यामा जी का स्वरूप ही अंदर विराजमान है। और उस समय सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन को प्रार्थना प्रणाम करते हैं, उनके भीतर विराजमान सुंदर बाई को भी प्रणाम करते हैं, श्यामा जी को भी प्रणाम करते हैं। और श्यामा जी के भीतर में विराजमान धाम धनी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करती है कि आप जो भी करना है करो, लेकिन श्यामा जी के चरण कमल हमसे अलग मत करना। तो कोई ये अलग अलग नहीं है, श्यामा जी, राज जी, सुंदरबाई, इंद्रावती,
पूरी चेतना का एकीकरण हो गया, एक हो गई चेतना, टोटल अलाइनमेंट हो गई, सब एक दूसरे के साथ हिल मिल गए, वाहिदत हो गई, एक दिल हो गए। और एक दिली जब हो जाती है तो इंद्रावती, सुंदरबाई, श्यामा जी, राज जी सभी के साथ में एक सूत्रता बन जाती है। वैसी ही हम जब सुबह में उठते हैं और बोलते हैं, प्रथम राघुदो चरण को धनी ए न छुड़ाई, उस समय हम अपनी परात्म के स्वरूप को मूल मिला में विराजमान देखते हैं। और इंद्रावती जिसके माध्यम से ये चौपाई हमें मिली और जो हमारी प्रेरणा के स्रोत बनी, उस इंद्रावती के दिल में राजी, श्यामा जी, संपूर्ण मूल मिलावे की शक्तियां घनीभूत हो गई, केंद्रित हो गई, सेंटर हो गई, सॉलिडिफाई हो गई। पूरे मूल मिलावे की शोभा इंद्रावती के भीतर में विराजमान हो गई। और अभी आंखें बंद करके आप ये चिंतन कर सकते हैं कि कैसे घटना घटित होती है। कि पहले लई हक के दिल में, तो राज्य का दिल एक हार्ट इमेजिन करो, और उस दिल के अंदर से धनी जी के आठों सागरों की आठों लहरें जैसे निकल निकल कर आ रही हैं, उतर रही हैं। राज्य के दिल से प्रवाहित ये धाराएं अक्षर के दिल में अवतरित हो रही है, सत स्वरूप के दिल में अवतरित हो रही है, केवल में अवतरित हो रही है, सबलिक में अवतरित हो रही है, अव्यकृत में अवतरित हो रही है। ये सभी धाराएं बहती बहती हुई महाविष्णु में समाहित धारा आदि नारायण में, त्रिदेवाओं में, जीवों में, और जीव में से एक उत्तम जीव ऐसा मरु का जीव, मिहिरराज जी का, मिहिरराज में, उसमें परमधाम से अवतरित सभी गुणों को, सभी लक्षणों को, धनी के दिल के खजाने को लेकर आने वाली वो आत्मा इंद्रावती जिसने ये धारण किया, संपूर्ण निधि उसने अपने अंदर संभाली, और वो सभी निधियां इंद्रावती के दिल में आकर विराजमान हो गई। संपूर्ण मूल मिलावे का स्वरूप इंद्रावती का दिल बन गया। चाहो तो उसमें किसी भी सुंदर साथ को भी पा सकते हो, चाहो तो 25 पक्षों को पा सकते हो, चाहो तो श्यामा जी को पा सकते हो, चाहो तो राज जी को पा सकते हो। और हमारा दिल जब इंद्रावती के दिल से जुड़ गया, तो इंद्रावती के दिल में विराजमान सभी स्वरूप का अवतरण एक एक सुंदर साथ के दिल में नहरों की भांति बहने लगा। 12,000 नहरें इंद्रावती के दिल से जैसे चारों ओर प्रवाहित हो रही है, और जहां जहां भी 12,000 नहरों में इंद्रावती की का जल पहुंचता है, इश्क, इलम, ईमान, निस्बत, वाहिदत, खिलवत, वो सभी सुंदर साथ के 12,000 सुंदर साथ के दिलों से जाके टकराता है, और टकराने वाली उस नहरों की लहरें कुछ तो वापिस इंद्रावती तक जाती है, इंद्रावती से श्यामा जी तक जाती है, श्यामा जी से राज्य तक जाती है, और कुछ कुछ लहरें ऐसी है जो
अपने बाह्य जगत में जहाँ ब्रह्मात्माओं का अवतरण हुआ है, वहाँ सुंदर साथ के दिल के भाव जगाओ के रूप में और जन जन तक पहुंच रहे हैं। नहरों में से भी छोटी छोटी नहरें निकलकर संसार के मनुष्यों के दिलों तक पहुंच रही है। 12,000 ब्रह्मात्माओं के राज्य के दिल की तरंगे, इश्क इलम ईमान की तरंगे 12,000 जगह से सर्वत्र संसार में पहुंच रही है। ऐसा लग रहा है जैसे श्री राज जी श्यामा जी के माध्यम से, श्यामा जी इंद्रावती के माध्यम से, इंद्रावती 12,000 सुंदर साथ के माध्यम से संपूर्ण संसार में सुख शीतलता प्रदान कर रहे। जैसे सुख शीतल करूं संसार का स्वप्न साकार हो रहा है। संसार में जन जन में लोगों के चित्तों में बस यही छत्रसाल की आवाज जैसे पहुंच रही है, प्राणनाथ की आवाज पहुंच रही है और प्राणनाथ के दिल की बातें ही पहुंच रही है। और सुंदर साथ को जागनी लीला का सर्वश्रेष्ठ आनंद उपलब्ध हो रहा है। जागो का भी सुख मिल रहा है इंद्रावती जी से एक सूत्रता करके, श्यामा जी से एक सूत्रता करके, राज्य से एक सूत्रता करके, और संसार से भी एक सूत्रता हो रही है क्योंकि हमारे दिल की बातें संसार तक पहुंच रही है। छठा दिन सुंदर साथ का, ब्रह्मात्माओं का, मोमिनों का, ये शोभा जो धनी ने बख्शिश की है, हम उस शोभा में अभिवृद्धि करने आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम जागो स्वयं जागने की यात्रा के साथ साथ जगाओ की सेवा में भी समर्पित है और संसार में सुख शीतलता की लहरें बहाने में निमित्त रूप बन रहे। आइए जहां भी बैठे हैं अपनी सुरता को अपने भीतर में रखें और ये कल्पना करें कि हर चारों दिशाओं में से आपको सर्व तरफ से सबका अनंत प्यार मिल रहा है। प्रेम ही प्रेम को आकर्षित करता है। आपके दिल में प्रेम है तो हम प्रेम को आकर्षित करते हैं और सब तरह से जब सब दिशाओं से जब प्रेम अपने भीतर में आता है तो वो प्रेम और घनीभूत होता है और वो प्रेम पहुंच रहा है अरस परस 12,000 सुंदर साथ के दिलों तक। बाहों में बाहें डालकर बैठे हैं सुंदर साथ। हर एक के रोम रोम में हमारा प्रेम पहुंच रहा है। हर एक सुंदर साथ का प्रेम हमारे दिल तक पहुंच रहा है। सब मिलाकर श्यामा जी का प्रेम का स्वरूप तैयार हो रहा है और श्यामा जी का प्रेम 12,000, 12 का अर्थ है 12 नहीं, लेकिन सर्व दिशाओं से, 12 दिशाओं में से, सभी दिशाओं में से, सभी जगह से ये प्रेम एकत्रित होकर
हर रूह को, हर सुंदर साथ को ये सुख दे रहा है। और जब हर सुंदर साथ को ये सुख उपलब्ध हो रहा है तो ऐसा हर एक सुंदर साथ को अनुभव हो रहा है कि हम श्यामा जी से जुड़ गए हैं। श्यामा जी के चरण कमल हमारे हाथ में आ गए और श्यामा जी भी खुश हो रही है कि देखो सभी सुंदर साथ मेरी ही द्वारा राज्य ने जो रचना प्रकट की, उस रचना से, ब्रह्मवाणी से, श्रीमुख वाणी से, कुलजम स्वरूप की वाणी से, तारतम वाणी से उनका दिल, मेरा दिल एक हो गया है। हे धनी, अब खेल को समाप्त करके बस यही चाहना रखते हैं कि जैसे सब सुंदर साथ का दिल एक दूसरे से जुड़ गया है, जैसे सब सुंदर साथ का एक दिल बन गया है, श्यामा जी का स्वरूप, श्यामा जी की स्वरूप की सुरता राज्य के स्वरूप में पूर्णतः जुड़ी हुई है। वहदत का माहौल संपूर्ण मूल मिलावा एक और नजर से नजर में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। खेल देखना प्रारंभ किया तो दहशत थी, कहीं हम जुदा ना हो जाए। जुदाई हो गई खेल में, इल्म मिला, इल्म से एक दिली में आए, श्यामा जी से जुड़ गए और पर आत्म में मूल मिला में बैठे बैठे अब वो दहशत चली गई और धनी हम कहीं नहीं गए हैं, आपके चरणों में ही बैठे, बस इथे बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सबका। तुम अपनी जान दया कर, धनी लेवे त्यों लई खबर, माया गम शास्त्र माहे सो त्रैगुण भी समझत ना है। उमेद करी जो संयन सो इत आए करी पूरन, उमेद पूर्ण हुई। हमको खेल देखन की लागी रड, अभी तुम्हारे चरणों की रड लग गई। तुम हो हमारे धनी तो पूरी आशा लाख गुनी। इंद्रावती जी कह रही है कि धनी हमने इच्छा की, मनोरथ आपने पूर्ण किए, फल वांछा थी अधिक दीदा, मैंने जो भी मांगा उससे बहुत अधिक दिया। कितना अधिक दिया? पूरी आशा लाख गुनी। हमारी मनोकामना एक थी, आपने लाख गुनी हमारी मनोकामना पूरी कर दी। इंद्रावती चरणे लागे, कृपा करो तो जागी जागी। इंद्रावती चरणों लागे, हे धनी आपने मेरे मनोरथ पूर्ण किए, एक बार किए, अनेक बार किए, लाखों बार किए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रथम लागो दो चरण को, धनी ये न छुड़ाइयो। जब ये चरणों से सुरता जुड़ी रहती है और इंद्रावती से सुरता जुड़ी रहती है, इंद्रावती चरणों में लग रही है, प्रणाम कर रही है, कृपा करो तो जागी जागे। हे राज्य महाराज, आपने एक कृपा की है जैसे इंद्रावती जी पर की है, अभी हम पर भी करो और जागी जागे। तारतम तो दिया,
जाहिर में मिले, सुंदर साथ में भी जाहिर में मिले, लेकिन अभी जाहिर और बातिन का मिलाप करके हमें अनंतविद सुख दो, क्योंकि आप सुख के निधान हो। बस सुंदर साथ जी यही प्रार्थना करते रहें। एक वीक सत्संग का मिलता है आपको। अपना ध्यान इस प्रकार से राज्य के चरणों से खेल में लाओ और खेल से राज्य के चरणों में ले जाओ। बस ये आदान प्रदान व्यवहार हमारा चलता रहे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हमें अपने आप को जगाना है, दूसरे किसी को सुधारना में कोई शक्ति का व्यय नहीं करना है। धनी सहज प्रेरणा देंगे और वो आपसे हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। तो बस सहज फ्लो में आइए। विहंगम मार्ग है, इश्क ईमान इल्म की, इल्म का ईंधन दिया है और इश्क और ईमान की पंख दी है। बस उड़ते जाए, उड़ते जाए, उड़ते जाए, कोई अवरोध नहीं आने वाला है। जहां तक इल्म का ईंधन फ्यूल है वो खत्म नहीं होगा, और इल्म है वो इश्क का ही रूप है, इल्म जो है वो ईमान का ही स्वरूप है। इश्क, इल्म और ईमान तीनों में एक रूपता हो जाएगी। ये स्थिति बस यही चितवन करते रहो। प्रणाम जी।